राम जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। दशरथ जी महाराज की जय हो। तीनों रानियों की जय हो। चारों भाइयों की जय हो। आइए, जब राम जी गुरु भगवान के यहाँ से पढ़ कर के आए, गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से विद्या अध्ययन करने के बाद जब आए तो यहाँ क्या हुआ, जब विश्वामित्र जी जंगल में यज्ञ करते हैं तो असुर लोग उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, क्योंकि रावण ने सब जगह अपने असुरों को फैला दिया था, राक्षसों को फैला दिया था कि कोई धर्म का काम हो ना। कलयुग का मित्र है अधर्म। कलयुग कभी नहीं चाहता कि हमारे समय में धर्म का काम हो। इधर विश्वामित्र जी महाराज जब परेशान हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ जंगल में निवास करते हैं। तो विश्वामित्र जी जब ध्यान में अवस्थित हुए तो देखा कि प्रभु का अवतार हो गया है, चलो हम उनको ले आए और अपना काम संपन्न कराएं। भाई संत महापुरुषों का ये भी कर्तव्य है कि हमारे समाज में अगर कोई कुरीति हो तो उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। संतों का भी काम है, ब्राह्मणों का भी काम है। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। प्रभु का अवतार हो चुका है और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वो आए हैं, इसलिए हम चलें और ले आए। ए हूं मिस देखो पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। विनती करके महाराज दशरथ से दोनों भाइयों को हम ले आए, हमारा यज्ञ सफल हो। और ये बात सत्य है, जब विश्वामित्र जी अयोध्या धाम पहुंचे और दशरथ जी का सामना हुआ, दशरथ जी तो घबरा गए कि ही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सुकरत न दशरथ जी घबरा गए, हे महाराज क्यों, कौन सा कारण है, आप कैसे पधारे। इसलिए घबरा गए दशरथ कि हमारे वंश में जब कोई चंद्र आता है तभी विश्वामित्र जी आते हैं। हमारे वंश में हरिश्चंद्र आए थे तो विश्वामित्र जी आए थे, उनने डेरा ही बर्बाद करवा दिया था। जब हरिश्चंद्र आए थे तो विश्वामित्र आए थे, अब रामचंद्र आए हैं सो विश्वामित्र आए। और विश्वामित्र जी ने ही तो कहा, असुर समूह सता वही मोही में जाचन आय। अरे हम तुम्हें जांचने के लिए आए हैं, हमें राक्षस बहुत परेशान करते हैं, इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। निश्चर पथ में हो सनाथ। अनुज समेत देहु रघुनाथ। निश्चर पथ में हो सनाथ। निश्चर पथ में हो हे राजन, प्रसन्न मन से दीजिए, अज्ञान का त्याग करिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका भला होगा। जब राम जी को मांगा विश्वामित्र जी ने तो दशरथ जी तो हृदय से विचलित हो गए। बोले महाराज चौथे पन में 4 पुत्र पाए तो क्या किसी को देने को पाए? चौथे पन में 4 पुत्र मिले हैं
और चारों पुत्र तो मुझे प्राण प्रिय हैं, लेकिन राम दे इतना बनाए गोसाई। हे मुनिनाथ, आपने सोच समझ के नहीं माना। क्यों? कि मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, और राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते, को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। हे महाराज, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ। राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। हे महाराज, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धार। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना मछली तो रह सकती है, लेकिन मैं राम के बिना नहीं रह सकता। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना सहारे। विश्वामित्र जी का एक नाम और है कौशिक मुनि। कह दिया महाराज दशरथ ने, हे महाराज, कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते 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 डरते। क्यों? राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। ओ राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। जय हो।
महाराज आपको पता है चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, होगा उजाड़ मंगल भवन के जाते फिर संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है। हे मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। हे कौशिक जी, हे मुनि विश्वामित्र जी महाराज, सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपाल तरु को मृदुपात झलते झलते, राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। ओ राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। हे महाराज, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुस्सा। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाए। कह दिया महाराज ने, सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई और राम देव नहीं बनत गुसाई। तो कहे यूं गिरे चरण में, कहे यूं पड़े चरण में। द्रगनीर ढलते ढल, द्रगनीर ढलते ढलते। हे सरकार, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ चलते चलते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते।
राघव सरकार की। तो बंधुओं, जब महाराज दशरथ जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया विश्वामित्र, राम कैसे दे सकते? राम ही तो हमारे प्राण हैं, राम कैसे दे सकते? उसी समय विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को इशारा किया, बोले आपका चेला है कैसा, इसको समझाओ, इसको समझाओ। अब वशिष्ठ जी समझाए, क्यों नहीं समझा? उन्हीं की कृपा से तो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं की कृपा से तो 4 पुत्र पाए हैं दशरथ जी ने। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, दशरथ विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, इनको दे दो दोनों बार। बोले महाराज हम तो इसे नान्य कर रहे थे कि जब जी हरिश्चंद्र को घर बिगाड़ दो तो इन्हें, और अब रामचंद्र है। बोले सुनो, विश्वामित्र जी अगर किसी का घर बिगाड़ना जानते हैं तो घर बसाना भी जानते हैं। अगर हरिश्चंद्र का घर बिगाड़ दिया था विश्वामित्र ने, तो मैं कहता हूं कि रामचंद्र का घर बसा के देंगे। बोली राघव सरकार की जय हो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह नाश कहे पावा, नृप संदेह नाश कहे पावा, नृप संदेह नाश कहे पावा। जब दशरथ जी का संदेह समाप्त किया वशिष्ठ जी ने, जो संदेह था उस संदेह को मिटा दिया वशिष्ठ जी ने। तब अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, और हृदय लाई बहुभांत सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब संदेह नाश कहे पावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब संदेह नाश कहे पावा। वशिष्ठ जी ने जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ को समझाया, चिंता मत करो, विश्वामित्र जी अगर किसी का घर बिगाड़ना जानते हैं तो किसी का बनाना भी जानते हैं। प्रेम सहित दे दो दोनों बालकों। दशरथ जी ने दोनों बालकों को बुलाया, राम लक्ष्मण को हृदय से लगाया, बेटा जाओ मुनिराज के साथ जाओ, मुनिवर के साथ जाओ, आज से इन्हीं की बात मानना, यही तुम्हारे माता पिता के स्वरूप है, इन्हीं के पास